नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बीए सेकंड ईयर की हिंदी कंपलसरी की जो किताब है जिसका नाम है आभा, उसका जो दूसरा लेसन है, लेसन का नाम है ग्राम लक्ष्मी की उपासना, जिसके लेखक है आचार्य विनोबा भावे। ये लेसन हम देखेंगे जिसमें आचार्य विनोबा भावे ने गांव में हम किस प्रकार से विकास कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं, इसका वर्णन यहाँ पर किया है। आज किसान के दो ईश्वर हो गए हैं, तब अब तक एक ही ईश्वर था। किसान आकाश की तरफ देखता था, पानी बरसाने वाले ईश्वर की तरफ देखता था। यानी लेखक बोलते हैं कि भाई आज के युग में जो ईश्वर है वो कितने प्रकार के हो गए, अब दो प्रकार के हो गए। अब तक एक ही ईश्वर था, उस ईश्वर के तरफ किसान आसमान की तरफ देखकर पानी बरसने की राह देखता था, वो एक ही देवता था। ठीक है, लेकिन आज चीज़ों के अभाव ठहराने वाले देवता की तरफ देखना पड़ता है। यानी पहले जो किसान था वो सिर्फ आसमान की तरफ देखकर ईश्वर से प्रार्थना करता था कि भाई बरसात होनी चाहिए, बरसात हो जाए, वो एक ही ईश्वर की तरफ देखता था। लेकिन अब आज के युग में किसान को दूसरे देवता की तरफ भी देखना पड़ता है, और वो देवता क्या करता है, वो देवता भाव ठहराता है, कीमत तय करता है, तो उसके तरफ भी देखना पड़ता है। इसी को आसमानी सुल्तानी कहते हैं। आसमान भी रक्षा करे और सुल्तान भी हिफाजत करे, इसे ही क्या बोलते हैं, आसमानी सुल्तानी। यानी भाई दोनों तरफ की मार किसान को अब झेलनी पड़ती है, आसमान की भी और जो कीमत तय करता उसकी भी। परमात्मा खूब फसल दे और शहर भरपूर भाव दे। यानी भाई एक ईश्वर जो है वो हमको भरपूर फसल दे, बराबर है, खेती में अच्छी उपज होनी चाहिए, और जो दूसरा ईश्वर है उसने हमको अच्छे भाव देने चाहिए, अच्छी कीमत देनी चाहिए। इसी तरह इन देवताओं को एक आकाश का और दूसरा अमेरिका के किसान को पूजना पड़ता है। यानी इसी तरह इन किसानों को दो देवताओं की पूजा करनी पड़ती है। लेकिन ऐसे दो दो भगवान काम नहीं आएंगे। लेकिन यानी विनोबा भावे का ये बोलना है कि भाई ऐसे ये दोनों भी भगवान काम नहीं आएंगे, ये तुम्हारे किसी भी काम में नहीं आने वाले हैं। एक ईश्वर बस है, यानी सिर्फ हमको एक ही ईश्वर की आवश्यकता है और एक ही ईश्वर आपके काम में आ सकता है। अब इस दूसरे देवता की यानी शहरीय भगवान की भक्ति से छुटकारा पाने का उपाय मैं तुम लोगों को बतलाता हूँ। यानी आचार्य विनोबा भावे बोलते हैं कि भाई हमको दोनों भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है, हमको सिर्फ एक ही भगवान की आवश्यकता है। अब ये जो दूसरा जो ईश्वर है उससे हम किस प्रकार से छुटकारा पा सकते हैं, इसका मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। हमारे गांव की सारी लक्ष्मी यहाँ से उठकर शहरों में चली जाती है। यानी लेखक बोलते हैं कि भाई हमारे गांव की जो लक्ष्मी है वो यहाँ से उठकर सारी की सारी शहरों में चली जाती है, तो उसको हमने रोकना किस तरह से चाहिए। अपने पीहर से चल बसती है, अपने यहाँ से, अपने गांव से, अपने घर से वो दूसरे घर में, दूसरे शहर में वो चली जाती है। इस ग्राम लक्ष्मी के पैर गांव में नहीं ठहरते। ये जो ग्राम लक्ष्मी है, गांव की जो लक्ष्मी है, इसके पाँव जो है वो गांव में नहीं ठहरते, वो गांव में रुकती ही नहीं है, वह शहर की तरफ दौड़ती है। तो वो गांव में नहीं रुकती तो वो कहाँ दौड़ती है, शहर की तरफ दौड़ती है। पहाड़ पर पानी भरपूर बरसता है, लेकिन वह वहाँ कब ठहरता है। यानी जिस प्रकार से पहाड़ पर कितनी भी चाहे बरसात हो, लेकिन पानी बहकर नीचे चला जाता है, वो पहाड़ पर नहीं रुक पाता, नहीं ठहरता। इसी प्रकार से गांव की लक्ष्मी भी गांव में नहीं रुक पाती है, वो चारों तरफ भाग निकलता है। यानी पहाड़ों का पानी वो चारों तरफ वहाँ से बहकर निकल जाता है। ठीक उसी तरह पहाड़ बेचारा कोरा का कोरा, नंग धड़ंग, गंजा बूचा, खड़ा का खड़ा रह जाता है।
यानी पहाड़ पर कितनी भी चाहे बरसात हो, वो सूखा का सूखा रह जाता, क्योंकि उसका सारा का सारा पानी बहकर नीचे चला जाता है। देहात की लक्ष्मी इसी तरह चारों दिशाओं में भाग खड़ी होती है। तो ठीक उसी प्रकार के देहात यानी गांव की लक्ष्मी भी जो है वो चारों तरफ से दौड़कर शहरों में जाकर बस जाती है, और गांव बेचारा कोरा का कोरा, गरीब का गरीब रह जाता है, और शहर के लोग अमीर बनते जाते हैं। शहरों की तरफ बेतहाशा दौड़ती है, यानी गांव की जो लक्ष्मी है वो शहरों की तरफ बहुत तेज दौड़कर चली जाती है। अगर हम उसे रोक सके तो हमारे गांव सुखी होंगे। अगर हमने इस गांव के लक्ष्मी को अगर गांव में ही रोक दिया तो गांव शहरों की तरह सुखी हो जाएंगे। यह देहाती लक्ष्मी किन किन रास्तों से भागती है सो देखो। अब लेखक ये बोलते हैं कि भाई ये जो गांव की लक्ष्मी है, ग्राम लक्ष्मी है, इसको भागने के कितने रास्ते हैं, कौन से रास्ते हैं, वो मैं तुमको समझाता हूँ। उन रास्तों को बंद कर दो, यानी जिन जिन रास्तों से गांव की लक्ष्मी भागती है उन रास्तों को आप बंद कर दो, तो गांव की लक्ष्मी जाएंगी नहीं, तब वो रुकी रहेंगी, यानी वो भागेंगी नहीं, तो वो यहीं पर रुकी रहेंगी। उसके भागने का पहला रास्ता है बाजार। यानी लेखक ये बोलते हैं कि भाई ग्राम लक्ष्मी को भागने का पहला रास्ता कौन सा है, बाजार। दूसरा रास्ता है शादी ब्याह, और तीसरा है साहूकार, और चौथा है व्यसन। तीसरा कौन सा है, साहूकार, और चौथा है व्यसन, आदत, लत। इन चारों रास्तों को बंद करना शुरू करें, और ये जो 4 रास्ते लेखक ने बताए हैं, बाजार, शादी ब्याह, साहूकार और व्यसन, इन चारों रास्तों को हमने अगर बंद कर दिया तो हमारी गांव की लक्ष्मी गांव में ही रुक सकती है। सबसे पहले ब्याह शादी की बात लीजिए। अब सबसे पहले जो पहला रास्ता है ब्याह शादी का, उसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम उसको बंद कर सकते हैं। तुम लोग ब्याह शादी में कोई कम पैसा खर्च नहीं करते, यानी गांव के लोग भी जो है वो शादी ब्याह में कोई कम पैसा खर्च नहीं करते, वो भी बहुत पैसा खर्चा करते हैं। उसके लिए कर्ज भी करते हैं, यानी उसके लिए अपने ऊपर कर्जा भी वो कर लेते हैं। लड़की बड़ी हो जाती है, अपनी ससुराल में जाकर गिरस्ती करने लगती है, यानी लड़की जो है वो बड़ी हो जाती है, उसकी शादी ब्याह हो जाती है, और वो अपने ससुराल जाकर वहाँ की गिरस्ती वो शुरू कर लेती है। लेकिन शादी के ऋण से उसके माँ बाप मुक्त नहीं हो पाते, लेकिन उस लड़की की शादी ब्याह करने के लिए माँ बाप ने जो कर्जा लिया था वो कर्जा वैसा का वैसा ही होता है, उस ऋण से वो मुक्त नहीं हो पाते। यह रास्ता कैसे मुंदा जाए, अब ये रास्ता बंद कैसे किया जाए। समारोह खूब करो। लेखक ये नहीं बोलते कि भाई तुम शादी ब्याह मत करो या धूमधाम से मत करो, शादी ब्याह करो, धूमधाम से करो। ठाट बाट में कमी नहीं होनी चाहिए, यानी भाई तुम जितनी ठाट बाट से कर सकते हो उतनी ठाट बाट में करो, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं अपनी पद्धति से कम खर्च में पहले से भी ज़्यादा ठाट बाट तुम्हें देता हूँ। लेकिन लेखक बोलते हैं कि भाई मैं तुमको ऐसा रास्ता बताता हूँ कि तुम पहले से भी कम खर्चे में और उससे भी ज़्यादा ठाट बाट में तुम शादी ब्याह कर सकते हो। लड़के लड़की की शादी माँ बाप ठीक करे, लेकिन वहाँ उनका काम खत्म हो जाना चाहिए, यानी लड़के लड़की की जो शादी है वो माँ बाप ठीक तरह से करना चाहिए, लेकिन उनका काम वहाँ खत्म हो जाना चाहिए, वहाँ पर उनका काम खत्म हो गया। शादी करना, समारोह करना, यह सारा काम गांव का होगा। ये पहला रास्ता है। क्या करना, लड़के माँ बाप ने लड़की की शादी कर दी, वहाँ पर उनका काम खत्म हो गया। दूसरा, शादी करना, समारोह करना, यह सारा काम कौन करेगा, गांव करेगा। ये गांव का काम है, ये गांव का कर्तव्य है। माँ बाप शादी में एक पाई भी खर्च नहीं करेंगे। माँ बाप जो है वो लड़का लड़की के माँ बाप जो है वो उनकी शादी में 1 रुपया भी खर्चा नहीं करेंगे। जो करेंगे उनको जुर्माना होगा, और जो ऐसा करेंगे उनको हम दंड देंगे, उनको जुर्माना करेंगे। ऐसा कायदा गांव वालों को बना लेना चाहिए। गांव वालों में ऐसा एक नियम बनाना चाहिए। लड़के जितने अपने माँ बाप के हैं उतने ही समाज के भी हैं, यानी
जो संतान है, जो लड़के लड़कियां है, वो जितने उनके माँ बाप के होते हैं उतने ही वो समाज के भी होते हैं। आपका कर्ज घटेगा, झगड़े कम होंगे, सहयोग और आत्मीयता बढ़ेगी। अब इसमें फायदे देखो कितने बताया लेखक ने कि एक तो आपका कर्ज घटेगा, यानी आप पर, यानी माँ बाप पर, लड़की के माँ बाप पर जिनके उन्होंने शादी की है उन पर वो कर्जा भी नहीं बढ़ेगा। दूसरा, उसमें झगड़े कम होंगे। और तीसरा, सहयोग और आत्मीयता बढ़ेंगी, मानवता बढ़ेंगी, इंसानियत बढ़ेंगी। ये इसके 3 फायदे होंगे। अब दूसरा रास्ता ये है, दूसरा रास्ता बाजार का है। दूसरा रास्ता कौन सा लेखक ने बताया? बाजार का। तुम देहाती लोग कपास बोते हो लेकिन सारा का सारा बेच देते हो। यानी गांव के लोग क्या करते, खेती में कपास की खेती करते और कपास निकलने के बाद में वो सारा का सारा कपास वो शहरों में जाकर बेच देते हैं। फिर बुआई के वक्त बिनोले शहर से मोल लाते हो, कपास यहाँ पैदा करते हो। यानी फिर बुआई के वक्त मतलब पेरनी के वक्त, यानी जब हम खेती में कोई अनाज पेरते हैं, बोते हैं, तब उसके लिए बीज जो है वो फिर से हम कहाँ से लेकर आते? शहरों से। फिर से हम शहर जाते और बीज लेकर आते और उसको बोते हैं, फिर उसका उत्पादन करते हैं। उसे बाहर कर बेच कर बाहर से कपड़ा खरीद लाते हो, यानी फिर उसको जो उत्पादन होगा उसको हम फिर बाज़ार में जाकर बेचेंगे शहरों में, और फिर बाहर से उसको बेचकर वहाँ से कपड़ा लेकर आएंगे। गन्ना यहाँ पैदा करते हो, उसे बेचकर शक्कर बाहर से लाते हो। यानी शक्कर भी हम जो है वो हम खेती, गन्ना भी जो है हम वो खेती में उसका उत्पादन करते हैं, उसको बाहर जाकर बेचते हैं और वहाँ से फिर हम शक्कर लेकर आते हैं। गांव में मूंगफली, तिल्ली और अलसी होती है, लेकिन तेल शहर की तेल मिल से लाते हो। और गांव में ही जिससे तेल निकलता है, मूंगफली, तिल्ली और अलसी, ऐसी चीज़ें हम गांव में उसका उत्पादन करते हैं और उसको जाकर हम शहर में बेचते हैं और शहर से हम तेल लेकर आते हैं। अब इतना ही बाकी रह गया है कि यहाँ अनाज भेजकर रोटियां बम्बई से मंगाओ। यानी अब बाकी क्या रह गया? अब अनाज भी बेचो और रोटियां वहाँ से लेकर आओ। बस इतना काम अब बाकी रह गया है। तुम्हें तो बैल भी बाहर से लाने पड़ते हैं। नहीं, वो लेखक बोलते हैं कि भाई गांव वालों को तो बैल भी बाहर से लाने पड़ते हैं। इस तरह सारी चीज़ें बाहर से लाओगे तो कैसे पार पाओगे? यानी इस प्रकार से अगर तुम सारी की सारी चीज़ें अगर बाहर से लेकर आएंगे तो तुम कैसे विकास कर पाओगे? बाजार में क्यों जाना पड़ता है? यानी भाई हमको बाजार में क्यों जाना पड़ता है? यानी खेड़े गाँव वालों को बाजार में जाना क्यों पड़ता है, ये लेखक ने पूछा है। जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन्हें भरकस गांव में ही बनाने का निश्चय करो। यानी जिन जिन चीज़ों के लिए हम बाज़ार में जाते हैं, जो जो आवश्यक वस्तुएं हम बाज़ार से खरीद कर लेकर आते हैं, अगर वो वस्तुएं हमने अगर गांव में ही उसका उत्पादन किया तो स्वराज्य यानी स्वदेश का राज्य, अपने गांव का राज्य। यानी स्वराज्य क्या है? अपने गांव का राज्य, यानी स्वराज का खुद का राज्य। पुराने ज़माने में हमारे गांव स्वावलंबी थे। यानी पुराने ज़माने में हमारे जो गांव थे वो पूरे के पूरे स्वावलंबी थे। उन्हें सच्चा स्वराज्य प्राप्त था। यानी वो लोग जो थे वो सच्चे स्वराज्य वाले थे। इस रवैये को अपनाओ। यानी वो जो रवैया था, पुराना जो ज़माना था, उस ज़माने को अपनाओ, उस पद्धति को अपनाओ, वो जीवन शैली को अपनाओ, ऐसा लेखक बोलते हैं। फिर देखो तुम्हारे गांव कैसे लहलहाते हैं। यानी फिर अगर तुमने उस पुराने व्यवहार को, पुराने जो जीवन शैली थी उसको अगर तुमने अपना लिया तो फिर तुम देखो तुम्हारा विकास किस प्रकार से जल्दी जल्दी होता है। तुम कहोगे वह महंगा पड़ेगा, यह केवल कल्पना है। यानी तुम बोलोगे कि भाई वो महंगा पड़ेगा। अगर हम ही अगर खुद उत्पादन करेंगे, हमको जो जो जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है, अगर उन चीज़ों की आवश्यकता उनको अगर हमने ही उत्पादन किया तो ये हमको महंगा पड़ेगा। तो ये सिर्फ एक कल्पना है, ये सिर्फ हमारी सोच है। और हम बहुत बार सिर्फ सोच कर ही हार मान लेते हैं, हम कुछ करते नहीं है। ये हमारी अभी मानसिकता हो गई है। मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। अब लेखक बोलते हैं कि भाई मैं तुमको एक उदाहरण से समझाता हूँ। तेली 25 पैसे ज़्यादा देकर चमार से महंगा जूता खरीदता है। अब तेली जो है वो 25 पैसे ज़्यादा के पैसे देकर
वो चमार से जूता खरीदता है। उसकी जेब से 25 पैसे गए। अब उसके जेब से कितने पैसे गए? 25 पैसे उसकी जेब से गए। आगे चलकर वो चमार तेली से 25 पैसे ज़्यादा देकर महंगा तेल खरीदता है। उसके बाद जब चमार को आवश्यकता पड़ती है तब वो 25 पैसे ज़्यादा देकर तेली से तेल खरीदता है, यानी उसके 25 पैसे लौट आते हैं। इसका मतलब तेली के जो 25 पैसे जूते लेने में 25 पैसे उसने ज़्यादा दिए थे चमार को, और चमार ने जब आवश्यकता पड़ी तेल की तब उसको 25 पैसे देकर तेल लिया, तो 25 पैसे उसके पास में लौट गए। जहाँ पारस्परिक व्यवहार होता है वहाँ महंगा जैसा कोई शब्द नहीं है, यानी जहाँ आपस में लेन देन होता है वहाँ पर महंगा जैसा कोई शब्द नहीं होता। गए हुए पैसे दूसरे रास्ते से लौट आते हैं, यानी जो पैसे गए थे वो दूसरे रास्ते से हमारे पास में वापस आ जाते हैं। ये व्यवहार है, ये चक्रा है, ये चक्रा है, ये पूरा गोल घूमता है। मैं उसकी महंगी चीज़ें खरीदता हूँ, वो मेरी महंगी चीज़ें खरीदता है। यानी भाई एक में को आवश्यकता पड़ती है चीज़ों की तो वो उससे खरीदता है और ये इससे खरीदता है, तो ऐसे ये आदान प्रदान होता है। हिसाब बराबर, इसमें क्या बिगड़ता है? यानी भाई आदान प्रदान जब होता है एक दूसरे के बीच में तो इसमें हिसाब किताब बराबर हो जाता है। इसमें क्या बिगड़ा है? देहात में प्रेम होता है, भाईचारा होता है। अब गांव में तो हम देखते ही है कि भाई भाईचारा होता ही है, बरोबर है। देहात के लोग अगर एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल नहीं करेंगे तो वह देहात ही नहीं है। अगर गांव के लोग एक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे तो वो गांव नहीं है, वह तो शहर के जैसा हो जाएगा। यानी जिस प्रकार से शहर में किसी को भी किसी की परवाह नहीं रहती, अगर वैसा ही माहौल अगर गांव में बन गया तो फिर वो गांव नहीं, वो शहर के जैसा हो जाएगा। शहर में कोई किसी को नहीं पूछता, जिस प्रकार से शहर में कोई किसी को नहीं पूछता, किसी को किसी से कोई लेन देना नहीं होता। वहाँ मक्खियों के समान जो आदमी भिन भिनाते रहते हैं, चींटियों की नाई जिनका तांता लगा रहता है, वह क्या आपसी प्रेम के लिए शहर में स्वार्थ और लोभ है, गांव में प्रेम बनता है। यानी वहाँ पर मक्खियों की तरह लोग भिन भिनाते रहते हैं, कीड़ी मकोड़ की तरह वो रेंगते रहते हैं, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं रहती। शहर में स्वार्थ है और गांव में प्रेम। शहर में हर व्यक्ति जो है वो स्वार्थ लेकर घूमता है और गांव में हर व्यक्ति के दिल में प्रेम छुपा होता है। यथार्थ लक्ष्मी देहात में है, यानी लेखक बोलते हैं कि भाई सच्ची जो लक्ष्मी है वो कहाँ पर है? देहात में, यानी गांव में है। पेड़ों में फल लगते हैं, खेतों में गेहूँ होता है, गन्ना होता है। यानी गांव में जो पेड़ होते हैं उसमें फल लगते हैं, खेतों में गेहूँ और गन्ना भी उगता है। यही सब सच्ची लक्ष्मी है और गांव की यही सच्ची लक्ष्मी है। यह सच्ची लक्ष्मी बेचकर तुम शहर से सस्ती चीज़ें लाते हो, लेकिन सभी ऐसा करने लगे तो देहात वीरान दिखाई देगा। यानी ये जो सच्ची लक्ष्मी है, गांव की जो सच्ची लक्ष्मी है, उसी को तुम बेचकर शहर से सस्ती चीज़ें लेकर आते हो। अगर सभी ऐसा करने लगेंगे तो देहात जो है, गांव जो है, वो फिर से वीरान हो जाएंगे। तुम्हारे गांव में जो चीज़ें न बनती हो उनके लिए दूसरे गांव खोजो, शहर को मत खोजो। तुम्हारे गांव में अगर किसी चीज़ का उत्पादन नहीं होता होगा तो तुम दूसरे गांव खोजो, दूसरे गांव से लेकर आओ, लेकिन शहरों से नहीं। तुम्हारी ग्राम पंचायतों को यह काम अपने जिम्मे लेना चाहिए, और ये काम खोजने का काम जो है कि भाई हमारे गांव में ये उत्पादन होगा, तुम ये चीज़ के उत्पादन करो, ये इस प्रकार से। तो ये जिम्मा जो है, ये जिम्मेदारी किसने लेनी चाहिए? ये ग्राम पंचायत वालों ने लेनी चाहिए। गांव के झगड़े टंटे दूर करने का काम तो पंचायतों का ही है, यानी गांव के जो झगड़े हैं, छोटे मोटे जो झगड़े हैं, उसको मिटाने का काम किसका है? पंचायतों का ही है। लेकिन गांव से कौन कौन सी चीज़ें बाहर जाती है, कौन कौन सी बाहर से आती है, इसका ध्यान भी पंचायत को रखना चाहिए। साथ ही गांव से कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ से बाहर जाती है, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बाहर से गांव में आती है, इसका पूरा ब्यौरा जो है वो पंचायत को ही रखना चाहिए।
नाका बनाकर फेरिस्त बनानी चाहिए, यानी भाई गांव के बाहर जो आने जाने का जो रास्ता है उस रास्ते पर एक नाका बनाना चाहिए और वहाँ से ही पूरी एंट्रीज होनी चाहिए, वहीं पर ही पूरा ब्यौरा होना चाहिए भाई कौन सी चीज़ बाहर से आ रही और कौन सी चीज़ यहाँ से बाहर जा रही है। बाद में ये चीज़ें बाहर से क्यों आती है इसकी जांच पड़ताल करके उन्हें गांव में ही बनवाने की कोशिश करनी चाहिए, यानी फिर इन चीज़ें जो बाहर से जो आ रही है वो बाहर से क्यों आ रही है, क्या कारण है, इसकी एक चर्चा होनी चाहिए, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और फिर ऐसी चीज़ों को हमने गांव में ही बनाने का उपक्रम शुरू करना चाहिए। फिर तुम ही चीज़ों के दाम ठहराओगे, यानी फिर उसको कितनी लागत हुई, कितनी कीमत में हमको बेचने में पड़ेगा, यानी ये सब का आकलन करके फिर उसकी कीमत भी तुम ही ठहराओ। जब सभी एक दूसरे की चीज़ें खरीदने लगेंगे तो सब सस्ता ही सस्ता हो जाएगा और जब गांव में बनी वस्तुएं गांव के लोग ही खरीदेंगे तब गांव में सब सस्ता ही सस्ता होगा। सस्ता और महंगा ये शब्द ही नहीं रहेंगे। लेखक तो बोलते कि भाई शब्द सस्ता और महंगा ये दोनों शब्द रहेंगे ही नहीं। खादी गांव में ही बननी चाहिए। खादी के कपड़े के लिए सूत के बटन भी यहीं बन सकते हैं, यानी भाई लेखक बोलते हैं कि भाई यहाँ से कपास जो है वो शहरों में नहीं जाना चाहिए, कपास यहीं रहना चाहिए। फिर उसका हमने खादी बनानी चाहिए और खादी के कपड़े के लिए जो बटन है वो भी हमने गांव में ही तैयार कर सकते हैं और तैयार करना चाहिए। उन दूसरे बटनों की क्या ज़रूरत है, यानी भाई जो दूसरे बटन हैं उनकी क्या ज़रूरत है। अगर छाती पर वे बटन न हो तो क्या प्राण छटपटाएंगे, यानी भाई अगर ये जो बटन है ये बटन अगर हमारे शर्ट पर नहीं होंगे, छाती पर नहीं होंगे तो क्या हम मर जाएंगे, ऐसा है। इस कंठी की क्या ज़रूरत है, उसके बिना चल नहीं सकता, यानी भाई इसकी ज़रूरत ही क्या है, क्या उसके बिना हमारा काम चल नहीं सकता। ऐसी अनावश्यक चीज़ें गांव में लाओगे तो ये कंठियाँ पैरों के जंजीर की तरह जकड़ेंगी या फांसी की रस्सी की तरह गला घोट देंगी। ये जो है बाहर की चीज़ जो हम लेकर आते हैं उसका उपयोग करते हैं वो हमको जकड़ सकती है और वो हमको हमारे गले की फांसी भी बन सकती है। बाहर से ऐसी कंठियाँ लाकर अपने शरीर को मत सजाओ, यानी भाई बाहर से कोई आभूषण लाकर हमारे गले को मत सजाओ। भगवान श्री कृष्ण कैसे सजता था, वह क्या बाहर से कंठियाँ लाता था। वृंदावन के मोरों के जो पंख गिर जाते थे उन्हीं से वह अपना शरीर सजाता था। लेखक यहाँ पर अच्छा उदाहरण देते हैं कि भाई जिस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान जो है वो बाहर से आभूषण नहीं लेकर आते थे। जो जंगल में मोर के जो पंख है वो जो गिर जाते थे उन्हीं पंखों से वो अपने शरीर को वो सजाया करते थे। वृंदावन के मोरों के जो पंख गिर जाते थे उन्हीं से वो अपना शरीर सजाता था, पंख उखाड़कर नहीं लाता था। यानी भाई जो मोर के पंख गिर जाते थे वो मोरों से पंख उखाड़ कर नहीं लाता था, जो गिरते थे उन्हीं से वो अपने शरीर को सजाया करते थे। वह मोर के पंख से सजता था। मेरे गांव के मोर है, उनके पंखों से मैं अपने शरीर को सजाऊं तो इसमें उन मोरों की भी पूजा है। यानी भाई ये मेरे गांव के मोर है और उनके पंखों से अगर मैं अपने शरीर को सजाऊंगा तो ये मोरों की भी पूजा होंगी। ऐसी भावना से वह मोर मुकुट लगाता था और इसी उद्देश्य से, इसी भावना से वो मोर का मुकुट धारण करते थे। और गले में क्या पहनता था, वनमाला। गले में क्या पहनते थे, वनमाला। वनमाला का मतलब मेरी यमुना के तीर के फूल वे सबको मिलते हैं, यानी जंगल में जो फूल खिलते हैं उन फूलों की वनमाला गरीबों को मिलते हैं, अमीरों को मिलते हैं। वह स्वदेशी वनमाला, देहात की वनमाला गले में पहनता था। यानी यमुना नदी के तीर पर जो फूल खिलते थे जो गरीबों के लिए भी मिलते हैं और अमीरों को भी मिलते हैं, उन्हीं वनमाला से वो अपने शरीर को सजाया करते थे। और बजाता क्या था, मुरली। देहात के बांस की बांसुरी, वह अलगोजा, यह उसका वाद्य था। और बजाते क्या थे, बांसुरी, जो गांव में बनती है, जो बांस से बनती है, जो गांव में बनती है, उसी बांसुरी को वो बजाया करते थे, यही उनका वाद्य था। हमारे एक मित्र जर्मनी गए थे।
वहाँ का एक प्रसंग सुनाते हैं, यानी लेखक के एक जो मित्र है वो जर्मनी गए थे, वहाँ का एक प्रसंग वो उनको सुनाते हैं। हम सब विद्यार्थी इकट्ठा हुए थे, फ्रांसीसी, जर्मन, अंग्रेज, जापानी, रूसी सब एक साथ बैठे थे, यानी वहाँ पर जितने भी विद्यार्थी थे सब वो एक साथ बैठे थे। उसमें फ्रांसीसी भी थे, जर्मनी भी थे, अंग्रेजी भी थे, जापानी भी थे, रूसी भी थे, वो सब के सब एक साथ में बैठे हुए थे। सब अपने अपने देश के राष्ट्रीय वाद्य बजाकर दिखाए, यानी फिर उन्होंने बोला कि भाई, उनके टीचर ने बोला होगा कि भाई सभी जो विद्यार्थी है वो सभी अपने अपने देश के जो राष्ट्रीय वाद्य है वो यहाँ पर बजाकर दिखाए। फ्रांसीसियों ने वायोलिन बजाया, अंग्रेजों ने अपना वाद्य बजाया, यानी फ्रांसिस का जो राष्ट्रीय वाद्य है वायलिन वहाँ के लड़कों ने वो बजाया और अंग्रेजों ने उनका जो राष्ट्रीय वाद्य है वो बजाया। मुझसे कहा गया तुम हिंदुस्तानी वाद्य सुनाओ, और मुझसे कहा गया कि भाई तुम हिंदुस्तान के हो, भारत के रहने वाले हो, तो तुम वहाँ का राष्ट्रीय वाद्य सुनाओ। मैं चुपचाप बैठा रहा। वे मुझसे पूछने लगे तुम्हारा भारतीय वाद्य कौन सा है, यानी भाई मैं चुपचाप बैठे रहा। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारा राष्ट्रीय वाद्य कौन सा है। मैं उन्हें बता नहीं सका, यानी उनके जो मित्र है, लेखक के जो मित्र है, उन्होंने वो बता नहीं पाए कि भाई भारत का राष्ट्रीय वाद्य क्या है। मैंने तुरंत उस मित्र से कहा अजी हमारा राष्ट्रीय वाद्य बांसुरी है। यानी विनोबा भावे को जब उनके मित्र ने ये सब प्रसंग सुनाया तो विनोबा भावे ने एकदम से उनसे कहा कि हमारा राष्ट्रीय वाद्य तो बांसुरी है, लाखों गाँव में वह पाई जाती है। यानी भारत में जितनी भी गाँव है वो सभी गाँव में बांसुरी मिलती है, वहाँ पर वो पाई जाती है, सीधी सादी और मीठी। बांसुरी कैसी है? सीधी सादी और मीठी। कृष्ण भगवान ने उस पुनीत किया है, यानी कृष्ण भगवान ने उसको निर्माण किया है। एक बाँस की नली ले ली, उसमें छेद बना लिए, यानी वो इतनी सीधी है कि भाई एक बाँस की नली ले ली, उसमें कुछ छेद कर दिए, बांसुरी तैयार, बस वाद्य तैयार हो गया, इतनी सीधी है। ठीक है, अब इसका जो अगला भाग है वो हम दूसरे पीरियड में देखेंगे।